श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को पता है कल का बहुत ही विशेष दिन है। कल है 21 जनवरी का दिन और इस दिन पड़ रही है पुत्रदा एकादशी। ये अपने आप में बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी पूरे साल में सिर्फ 2 बार आती है। एक आती है श्रावण के मास में और एक आती है पोष के मास में। कल के जो दिन है वो है पुत्रदा एकादशी का दिन। और ये जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, ये उन सभी लोगों को समर्पित है। आप सभी को ये वाला उपाय करना है। आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहेगी। आपके जीवन के जितने भी दुख कष्ट परेशानियां होंगी ना, वो सारी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी के दिन करने वाला एक सबसे अद्भुत उपाय जो कि आपकी संपदा को हमेशा बढ़ाए रखेगा, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाते हैं। एक होगा पुत्रदा स्वधा वाला उपाय, दूसरा आपके घर में धन संपदा और आपके वैभव को बढ़ाने वाला, आपके कुल को बढ़ाने वाला होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके जीवन में दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक दुख आ जाता है, तकलीफ बहुत सारी जमी हुई है, बनी हुई है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, परेशानियां एक के बाद एक आती ही चली जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से अधूरी है, हृदय की बात है जो पूरी ही नहीं हो रही है, तो आपके जीवन के समस्त दुख तकलीफों को दूर करने वाला, आपके कष्टों को दूर करने के लिए एकादशी के दिन, कल के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर पर तैयार करना है। जो जल लोगे एकदम ताजा जल लेना, तांबे के कलश के अंदर, ठीक है। और इसी वाले कलश के अंदर आपको डालना होगा 2 से 4 बूंदे गंगा जल की, है ना। किसकी डालोगे? 2 से 4 बूंदे आपको डालनी होगी गंगा जल की। इस वाले कलश को लेकर के कल एकादशी के दिन आपको पहुंचना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। कब जाओगे? सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पहुंचने के बाद में एक नियम ध्यान रखना, जो भी आप पूजन अर्चन करते हो ना, वो पहले आप कर लेना। उसके पश्चात आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होना है। अगर आपको नहीं पता है तो हमेशा ध्यान में रख लेना, दुनिया में जितनी भी शिवलिंग है ना, सिर्फ एक शिवलिंग को छोड़ करके उन सभी की जो ये जलाधारी होती है, ये उत्तर दिशा की तरफ होती है, ठीक है। तो आपको इधर की तरफ मुंह करके इधर खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है और उस कलश को आपको देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है, किसी और जगह पर नहीं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप इस जल को पूरा का पूरा समर्पित कर देंगे, शिवलिंग को देखते हुए आपको 3 बार ताली बजाते हुए 3 शब्द बोलने हैं। वो कौन से शब्द हैं? स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार आपको ये शब्द बोलने हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिस व्यक्ति के मुख से ये स्वधा शब्द का 3 बार उच्चारण मात्र भी हो जाता है ना एकादशी के दिन, है ना, उस व्यक्ति को, इस श्रोत का पाठ करने वाले को 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। आप सभी को नहीं पता होगा तो स्वधा जो है मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो कि पितृलोक में निवास करती हैं। इनका संपूर्ण भाग आपके पितरों को जाते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, आपके जीवन से सारे दुखों को, तकलीफों को, कष्टों को खत्म कर देते हैं। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 3 बार स्वधा ना बोल करके अगर आप स्वधा श्रोतम का पाठ करेंगे, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते हैं। एक बार करके देखिएगा, सिर्फ एक एकादशी, और उस अगली एकादशी तक आपको कितना फायदा होता है बताइएगा जरूर। आपके जीवन के दुख तकलीफ कष्ट परेशानियां सारी चीजें खत्म हो जाएगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, जरूर कीजिएगा कल के दिन। अब बात कर लेते हैं दूसरा वाला उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाता है ना। अब इस वाली एकादशी का इतना बड़ा महत्व क्यों माना गया है? देखिए, नाम से ही पता चलता है पुत्रदा एकादशी। श्रावण के अंदर जो आती है ना, उसमें यह वाला उपाय नहीं किया जाता, लेकिन जो कल है पोष मास की, है ना, इसी पोष मास की एकादशी के दिन किया जाता है। देखिए कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर
आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, पहला पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। दूसरा, अगर आप अपने कुल को बढ़ाना चाहते हो तो जितने भी माता पिता भाई बहन है ना, इस वाले उपाय को अपने साथ लिख करके जरूर रखना। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे इस उपाय की जरूरत है ना, जरूर करवाइएगा। पुत्र प्राप्ति की, वंश वृद्धि की उनकी जो इच्छा है ना, वो पूरी होगी ही होगी। इतना अद्भुत उपाय है, सिर्फ और सिर्फ पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक दीपक तैयार करना है मिट्टी का, ध्यान से सुनते चले जाना। एक दीपक तैयार करना है मिट्टी का, इसके अंदर लगाओगे गोल बाती, ठीक है, गोल बाती, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी, ठीक है। एक दीपक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर आपको तैयार करना होगा क्या, थोड़ी सी खीर, एक कटोरी के अंदर, दोने के अंदर ले लेना, खीर ले लेना, ठीक है ना। और अलग से एक दोना और लेना, या फिर कोई एक छोटी सी कटोरी, इसके अंदर आपको एक दीपक अलग से बनाना है। यह चीज ध्यान रखना, एक दीपक बनाना है, इसके अंदर भी आपको लगानी है गोल बाती, और इसके भी अंदर भरना है गौ माता का घी, ठीक है। यहां पर यह मिट्टी का दीपक आप मत लेना, एक मिट्टी का दीपक, एक अलग से दीपक तैयार करना है कटोरी के अंदर, और एक कटोरी में आपको खीर लेनी है। ये तीन चीजें आपको लेनी है, ठीक है। और इन्हीं को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। कब, पुत्रदा एकादशी, जो कि पोष मास में आती है ना, पुत्रदा एकादशी के दिन। जितनी भी माताएं बहनें सुन रही है ना, उन्हें यह उपाय करना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, देखिए ध्यान से, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अगर आप एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो तो पहले एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब ध्यान से सुनिएगा, जो शिवलिंग के चारों तरफ जो चौखट होती है ना, आपको क्या करना है, जो आपने खीर ली है उस खीर का शिवलिंग पर भोग लगा करके, थोड़ा सा यहां पर भोग लगा करके टच करके इसी वाली चौखट पर आपको रख देना है, ठीक है। और इसी के सम्मुख में आपको क्या कर देना है, जो आपने एक कटोरी के अंदर अलग से जो दीपक बनाया है ना, इसे भी आपको प्रज्वलित यहीं पर कर देना है। कर देने के पश्चात आपको जो भी पूजा करनी है ना, वो आप कर लेना। अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कहना, वंश वृद्धि की, पुत्र प्राप्ति की, जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना है ना। उसके पश्चात शिवलिंग के ऊपर जो भी बेलपत्र चढ़ी हुई हैं, उनमें से आपको 2 बेलपत्र उठानी है। क्या करना है, शिवलिंग पर चढ़ी हुई 2 बेलपत्रों को आपको उठाना है। अगर शिवलिंग पर बेलपत्र नहीं चढ़ी है तो उपाय करने से पहले आपको अपने साथ 2 बेलपत्र लेकर के जाना है। शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके वहां पर पहले समर्पित कर देना, उसके बाद में खीर का भोग और ये दीपक लगाना, ठीक है। अगर वहां पहले से ही बेलपत्र है तो वहां से आपको 2 बेलपत्र उठानी है। एक बेलपत्र को आपको शिवलिंग की जो चौखट होती है, शिवालय की चौखट, उस चौखट पर जाना है। उस चौखट के दाहिने तरफ आपने जो मिट्टी का दीपक लिया है उसे प्रज्वलित करना, और एक बेलपत्र शिवलिंग को देखते हुए चौखट पर बैठ करके आपको खा लेनी है। एक बेलपत्र खा लेना, और एक बेलपत्र आपको अपने साथ अपने घर पर लेकर के जानी है। और घर पर ले जाने के पश्चात आपके जो पति हैं, अगर पति इस उपाय को करता है तो जो पत्नी है, दूसरा बेलपत्र आपको उन्हें खिलाना है, ठीक है। और उसके पश्चात आप देखेंगे, जिस भी कार्य के लिए करेंगे, आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा जरूर से जरूर पूरी होगी। ये वाला जो उपाय है ना, सिर्फ और सिर्फ पुत्रदा एकादशी के दिन ही किया जाता है। अगर उपाय समझ में नहीं आया, वापस से सुन लेना, मैं फिर से वापस एक बार बता देता हूं। एक दीपक आपको मिट्टी का अलग से, जो कि आपने चौखट पर अंत में जलाना है, जब आपको बेलपत्र बैठ करके शिवालय में ही खाना है। दूसरा, एक कटोरी के अंदर खीर और एक कटोरी के अंदर अलग से दीपक, ठीक है ना। 2 बेलपत्र अगर पहले से छड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने साथ में लेकर के जाना। पहले बेलपत्र यहां पर रहने चाहिए, उसके पश्चात आपको खीर का भोग लगाना है, एक दीपक सम्मुख में लगा देना है, 2 बेलपत्र उठाने हैं कामना करके। एक बेलपत्र को आपको वहीं पर शिवलिंग की चौखट जो होती है वहां पर बैठ करके इस मिट्टी वाले दीपक को यहां पर लगा करके शिवलिंग को देखते हुए खा लेना है। और दूसरा वाला बेलपत्र आपको अपने जीवन साथी के लिए लेकर के चले जाना है और उन्हें खिला देना है। उसके पश्चात आप करके देखिएगा, आपको पुत्र की निश्चय ही प्राप्ति होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।